हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग स्किल। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सिलेक्ट ऑल करिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना। जो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी होती है, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां होती हैं और विद्यालय पत्रिका क्यों निकाली जाती हैं, ये यहाँ पर बताना है। व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, यहाँ पर कहा गया है कि व्यवसाय के लिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए। यहाँ पर आप सभी लोग जो ये वर्ड होते हैं इन्हें जरूर कैच करिएगा, इससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। समावेशी का अर्थ क्या होता है? जिसमें सभी प्रकार के बच्चे सम्मिलित हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता पर बल देती है। केवल बालिका शिक्षा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी निर्योग्य, केवल निर्योग्य बच्चे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करना। कौन से बच्चों को कहा गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, खेल के कालांश में उन्हें आप क्या करेंगे? तो खेल के कालांश में आप उन्हें एक कोने में बिठा देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। और वे खेल का आनंद ले, तो ऐसा आपको नहीं करना है कि बच्चे को आप एक कोने में बिठाएंगे, ये गलत पॉइंट है। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बी आंसर यहाँ पर सही है। केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए। ऐसे खेल जिसमें सिर्फ शारीरिक विकलांग बच्चे हों, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। देखिए, यहाँ पर जोर डालने की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन द्वारा होता है। यहाँ पर क्या होगा? आत्मसातकरण है, व्यवस्थापन है, अनुभव है, आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अनुकूलन द्वारा, आत्मसातकरण और व्यवस्थापन। डी आंसर यहाँ पर सही है। कोई भी डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड का आप लोग विशेषकर ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है कठोर अनुशासन बनाए रखना। जब आप कक्षा में कठोर अनुशासन बनाए रखेंगे तो किसी भी प्रकार के कोई भी बच्चे प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके, यहाँ पर कहा गया है कि आपको अवसर उपलब्ध कराना है, मौके उपलब्ध कराना है। तो मौके और अवसर आपके सेम ही वर्ड है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी अवसर लिखा हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि आप पाठ योजना तैयार करेंगे, उसके अनुरूप पढ़ाएंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यथासंभव, यथासंभव यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे भी संभव हो क्रियाकलापों का आयोजन करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार डैश द्वारा रखा गया है। 7th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर वाइगोत्स्की है, पावलोव है, जीन पियाजे हैं या कोहलबर्ग है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, जीन पियाजे है। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे।
विद्यार्थी जो करना चाहता है करने दे, जो करना चाहता है करने दे, मतलब यहाँ पर कहा गया है विद्यार्थी अपने मन की करे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जब एक विद्यार्थी अपनी मन की करेगा तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो सभी अपने मन की करेंगे, तो यहाँ पर अनुशासन भंग होगा। विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से व्यवहार करें, आपको विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से व्यवहार नहीं करना है, ये भी यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे, तो यहाँ पर अनुशासन कब बनता है? जब बच्चे अपना माइंड लगाते हैं किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए, उसमें डीपली से एक एक पॉइंट को समझते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड है, इन्हें आप लोग कहीं पर भी नोट कर लीजिएगा, ये आपके सीटेट में भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है सृजनवाद में। सृजनवाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर लिखा है निष्क्रिय रूप से, बच्चे कभी भी निष्क्रिय नहीं होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित है। शिक्षा कैसी होती है? बाल केंद्रित। सी आंसर यहाँ पर सही है। व्यवहारवादी, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? 10th का आंसर क्या होगा? पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। यहाँ पर कहा गया है ऐसे पाठ हो जो चरित्र निर्माण पर आधारित हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान कहा गया है, व्याख्यान दिए जाने चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, तो आपका आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा? सी। डी पॉइंट भी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, यहाँ पर पढ़ाने की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। बिल्कुल सही है, बच्चे को महत्वपूर्ण मानना चाहिए और उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेगेटिव पॉइंट क्या है? जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, अधिक से अधिक। मान लीजिए बच्चे का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और आप कह रहे हैं कि पढ़ो, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बच्चे को ज्यादा फोर्स नहीं करना है, पढ़ाई पर बल नहीं देना है। जब बच्चे की कक्षा में अच्छे अंक आए, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुरूप पढ़ाया जाए, बौद्धिक स्तर के, मान लीजिए कोई भी बच्चा औसत बुद्धि का है तो आप उसे नहीं पढ़ाएंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? यहाँ पर लिखा है सीमित अवसर, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, कभी भी बच्चे को याद करने के लिए नहीं कहना है, जोर नहीं देना है, ये भी गलत है। किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, जब आप समस्या का समाधान बता देंगे तो बच्चे अपनी तरफ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाए, आपको क्या करना है? बच्चे को अवसर देना है। नेक्स्ट है सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे? उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियत ही थी और कुछ नहीं कर सकते, मतलब नियत यहाँ पर किस्मत की बात की गई है कि उसकी किस्मत में अंधापन होना लिखा था, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर यहाँ पर सही है। आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे, उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता
आपकी जो आनुवंशिकता हेरिडिटी है ये निर्धारित करती है कि आप कितना विकसित होंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जो प्रबलन होता है वो क्या है, उद्दीपन। प्रबलन क्या है, उद्दीपन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, यहाँ पर प्राइस देने की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद। मान लीजिए आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही बताया है और आपको रिप्लाई मिलता है कि गुड, वेरी गुड, ठीक है, तो इस प्रकार के रिवार्ड होने चाहिए। आपका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले आपको कैसे पता होगा कि बच्चा बता पाएगा या नहीं बता पाएगा, या बच्चा सही ही बताएगा। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है ये आपके आंसर को यहाँ पर गलत कर देते हैं। आपका आंसर यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। उत्तर देने के साथ साथ उसी क्षण, मतलब एक तरफ बच्चा उत्तर दे नहीं पाया है और तुरंत आप उसको रिवार्ड देंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उत्तर देने के बाद पर्याप्त विलंब के पश्चात, मतलब आपको विलंब भी नहीं करना है, ये भी पॉइंट गलत है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है ये बताना है। अधिगम में निर्धारण का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा कि फिक्स की बात यहाँ पर की गई है, ये भी फिक्स की बात की गई, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका आंसर यहाँ पर अधिगम के लिए निर्धारण होना चाहिए, ठीक है, अधिगम के लिए निर्धारण, सी आंसर यहाँ पर सही है। अधिगम में और अधिगम का निर्धारण ये गलत है। अधिगम के साथ साथ निर्धारण, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा, अधिगम के लिए निर्धारण। नेक्स्ट है, 5वीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को डैश का संकेत माना जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उनकी अधिगम कुशलता में कमी, या उनका अधिगम चरण, या उनकी अधिगम अक्षमता, या अधिगम के प्रति उनकी अबोधता। तो यहाँ पर अबोधता बच्चे की नहीं होगी, कक्षा 5 से ऊपर के बच्चे की बात की जा रही, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। अक्षमता भी यहाँ पर नहीं होगा। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अधिगम चरण मतलब आपके जो सीखने के स्टेप बाय स्टेप है, आप किस प्रकार से सीखते हैं, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। आप सीख अच्छा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपकी कुशलता में कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि कुशलता में कमी है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के समल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, नैतिक दुविधा। दुविधा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कहा गया है कि चिंतन प्रक्रिया, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थवाद, सही गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तर्क हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, तर्कड़ा। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश जो व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है वो क्या है। सतत का अर्थ होता है लगातार, और यहाँ पर व्यापक क्या हो जाएगा, समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, यह संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, इन सभी का मूल्यांकन किया जाता है। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। यह उदाहरण है। गणित की कक्षा में आपने सीखा है और इसका उपयोग आप कहाँ पर कर रहे हैं कि भूगोल की कक्षा में। सकारात्मक अंतरण का नकारात्मक अंतरण, या शून्य अंतरण, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मक होगा नहीं, क्योंकि इसका उपयोग आप भूगोल की कक्षा में कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है, इसका प्रमुख संभाव्य कारण हो सकता है। 21 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, बालिकाएं प्रायः, देखिए यहाँ पर कहा गया कि जो बालिकाएं हैं वो प्रायः गणित में कमजोर होती हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। मोनिका के माता पिता अशिक्षित है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है।
गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, सी आंसर यहाँ पर सही है। गणित विषय कठिन है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गांव में की जाती है जहां पर ग्रामवासी अशिक्षित है तथा विद्यालय भवन एवं पेयजल का भी अभाव है। गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा होगी। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? देखिए, एक शिक्षक क्या करेगा? विद्यालय भवन का अभाव, अशिक्षित पहले ही कह दिया है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव होगा, प्रेरित करने की कमी हो जाएगी। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव। नेक्स्ट है, गतिविधि आधारित शिक्षण डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है? 23 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? सभी विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी या निश्चित अवधि से गतिविधि पूरी करने, निश्चित अवधि से, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। खेलने पर बल देता है, ये भी गलत है। अनुशासित कक्षा पर बल, ये भी गलत है। आपका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। नेक्स्ट है, यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। यह इशारा करता है, आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बच्चों से सीखना होगा। अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर या बाल केंद्रित? देखिए, यहाँ पर क्या कहा है कि बच्चों से सीखिए, तो यहाँ पर केंद्र में कौन रहेगा? बच्चा केंद्र में होगा। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। परीक्षा केंद्रित शिक्षा, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? किशोरों के संदर्भ में चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना या बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि? अकस्मात वृद्धि यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया, जबकि इस एज के बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है, चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण या परीक्षाओं की संख्या? तो व्यक्तित्व विकास में परीक्षाओं की संख्या होगी नहीं यहाँ पर, अनुवांशिकता भी यहाँ पर नहीं होगा, वातावरण यहाँ पर नहीं होगा। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अनुवांशिकता और वातावरण का समन्वय या मिश्रण, समन्वय यहाँ पर कहा है, समन्वय और मिश्रण एक ही होता है। मान लीजिए यहाँ पर मिश्रण ना लिख के समन्वय लिखा होता तो आपका आंसर सही था। उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं कैरियर निर्देशन की आवश्यकता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? शैक्षिक कैरियर एवं व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता है। तो बिल्कुल आवश्यकता किस किस की होती है? शैक्षिक, कैरियर और व्यक्तिगत निर्देशन। ए पॉइंट यहाँ पर गलत है, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत शब्द आया हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। केवल कैरियर निर्देशन, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। केवल शैक्षिक निर्देशन, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, यहाँ पर बच्चे को उपदेश देने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि आप बच्चे के सामने एक परिस्थिति रखेंगे और बच्चा निर्णय लेगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, सी आंसर यहाँ पर सही है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों को नैतिक और अनैतिक के बीच अंतर करना सिखाना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। 29 का आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा। SCERT, ठीक है, SCERT, ए आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, आप क्या करेंगे? पृथक बैठकर व्यवस्था करने की, पृथक बैठक व्यवस्था करने की, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपको बच्चे को अलग नहीं करना, पृथक नहीं कराना है। आप उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त करेंगे या आप
विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे। आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे। तो पकाना बंद कर देंगे, यह पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमति कर लेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि उच्च अधिकारियों से निर्देश लेंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मूल प्रवृत्ति को मैकडोगल ने। 31 का बी आंसर यहाँ पर सही है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, यह कथन रॉस का है। कथन से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो मुख्य नियम में थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है और 5 गौड़ नियम है। मुख्य नियम में तत्परता है, अभ्यास है, प्रभाव है, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? 34 का आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। और यह परीक्षण कितने से कितने वर्ष के बालकों पर किया गया है? 12 से 16 वर्ष के बालकों पर किया गया है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में बताया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 35 का आंसर यहाँ पर बताना है, क्या सही नहीं है? सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से, बिल्कुल सही है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर से संबंधित है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत, यहाँ पर हल नहीं होगा, शिक्षा का दर्शन हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा, शिक्षा का दर्शन, शिक्षा का दर्शन। नेक्स्ट है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेसमर ने की है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? 37 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है, इनमें से किनका नाम सुजान शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? 38 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, गार्टन। सुजान शास्त्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? गार्टन। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 39 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है। 39 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का कथन है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, कथन से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? 40 का आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, मध्य किशोरावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? 41 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21A है। नेक्स्ट है, क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है? 42 का आंसर यहाँ पर डी सही है, त्रस्काय, सुडोलकाय और गोलकाय। नेक्स्ट है, टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? टीईटी परीक्षण यहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? अभिक्षमता से, बी आंसर यहाँ पर सही है, अभिक्षमता। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? 44 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, स्मृति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर क्या सही हो जाएगा? व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? 45 का आंसर ए सही है, अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा सभी को पता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्र में पठार कब बनता है? 47 का सी आंसर यहाँ पर सही है, थकान के कारण। नेक्स्ट है, दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु होता है? 48 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अधिगम अंतरण। ये क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? 49 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, व्यक्तित्व।
क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व मापन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? सभी को पता है, यहाँ पर आपका आंसर रैमने का परीक्षण हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है, 50 का सी आंसर। तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।